श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं ग्रंथबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसे कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज श्री साई ज्ञानेश्वरी का 11वां पारायण है। ईश्वर का ऐश्वर्य अध्याय 6 पार्ट 1। शिरडीवासी श्री साईं संवाद। शिरडीवासी श्री साईं से प्रश्न करते, आप कहाँ से आए हैं? आपका ठाव ठिकाना यानी निवास स्थान कौन सा है? आपका शुभ नाम क्या है? आप किस कारण से आए हैं? श्री साईं का मन ऐसे प्रश्न सुनकर आंदोलित हो जाता। मेघ की गर्जना के बाद जैसे धरती पर वर्षा के आने का तेज स्वर उभरता है, वैसे ही तीव्र आवाज में श्री साईं उन्हें उत्तर देते थे। श्री साईं कहते, मेरा कोई ठाव ठिकाना या निवास स्थान नहीं है। मैं मूल रूप से निर्गुण हूँ। कर्म में बंधे होने के कारण मैंने स्थूल पिंड पाया है, यानी शरीर धारण किया है, सगुण स्वरूप प्राप्त किया है। पिंड की बनी पंचभूत तत्वों से यह मेरी देह है। इस देह के भीतर एक नौका यानी आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही मेरा गांव यानी निवास स्थान है। मेरे लिए यहाँ के सभी लोग अपने हैं। मैं सभी में हूँ, यह जानो। ब्रह्म मेरा जनक है, यानी ईश्वर ने मुझे पैदा किया है। माया मेरी माता है, यानी ईश्वर की ही उत्पत्ति जन शक्ति ने मुझे गढ़कर तैयार किया है। उनके ईश्वर और माया योग से ही मैंने साकार रूप लिया है। उनकी इच्छा से ही मैंने यह शरीर पाया है। श्री साईं वणिक संवाद। श्री साईं शिरडी गांव के दुकानदारों के पास गए और बोले, भिक्षा में तेल दे दो भाई, मस्जिद में दिए जलाने हैं। मंदिर में जलते अनगिनत दीपों की तरह मस्जिद को भी रोशन करना है। वह शाम दिवाली की शाम थी। प्रत्येक दुकानदार कहता, तेल नहीं है बाबा, तेल खत्म हो गया है बाबा, अगली दुकान में मिलेगा बाबा। श्री साईं जिस दुकानदार के पास जाते वही उनसे बहाना बनाता।
झूठ बोलता, आज बाबा को तेल नहीं देना है। सभी ने मन में यह विचार निश्चित कर रखा था। ऐसे उत्तर सुन श्री साईं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन लोगों के सरासर असत्य वचन सुनकर श्री साईं तनिक भी असहज नहीं हुए और उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग झूठ बोलकर अपनी इंसानियत यानी नैतिक आचरण को चुल्लू भर पानी में डुबो रहे हैं। ऐसा करके ये ईश्वर से दूर हो रहे हैं और इनका स्तर नीचे की ओर गिर रहा है। पावली यानी 1/4 टके भर का तेल नहीं, परंतु उसके लिए ये झूठ बोलकर कर्म के बोझ के नीचे दब रहे हैं। अपने कर्मों की चपेट में आकर इंसान अपना पतन कर लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पापियों का सरताज यानी बादशाह है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी चक्रपाणी यानी विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है उसे अपार वैभव एवं सुख की शीतल छाया प्राप्त होती है। जप तप आदि सकल अनुष्ठान भी सत्य वचनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य वचन पुण्य का घट है, मोक्ष का रास्ता है, आनंद की नदी है। अतः सत्य वचन से दूर कभी न हटो। तेल के बिना दीपक कैसे जलेंगे, इस बारे में दुकानदार परस्पर बातें करने लगे। वे बातें करते करते मस्जिद के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्री साईं मस्जिद की दीवारों पर दीपक रख रहे हैं और उनमें कपड़े की बाती डाल रहे हैं। एक दुकानदार बोला, लगता है यह फकीर निश्चित रूप से आज दीपक जलाकर ही सांस लेगा। दूसरा दुकानदार बोला, अरे यह तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, तेल है नहीं और दीपक जलाने का उपक्रम कर रहा है। तीसरा दुकानदार बोला, यह फकीर तो पत्थर में बीज उगाने की सोच रहा है। यह फकीर तो बाज औरत से भी बच्चा पैदा होने का सपना देखता है। हे दुकानदार भाइयों, हे ज्ञानी जनों, ऐसी इच्छा क्या पूरी हो सकती है? चौथा दुकानदार बोला, यह फकीर पागलों का बादशाह है, यह मूर्खों में अग्रगण्य है। तेल की एक बूंद नहीं है और इच्छा करता है दीपों को ज्योतिर्मय करने की। और फिर श्री साईं ने क्या किया? उन्होंने तेल पात्र में पानी डालकर उसे आधा भरा। फिर वही जल उन्होंने आत्माराम को ब्रह्मार्पित किया। तेल मिश्रित पानी को पुनः तेल पात्र में डाला। शांत भाव से इस जल का थोड़ा थोड़ा अंश दीपों में भरा, बाती डाली, उसे गीला किया। श्री साईं ने स्नेह पुंज से तत्क्षण दीप प्रज्वलित किए। पानी से दीप जले और ये रात भर जलते रहे। चारों ओर खड़े लोगों ने श्री साईं का यह अद्भुत चमत्कार देखा। लोगों ने मन में सोचा, श्री साईं के पास यह कैसा असाधारण अधिकार है। ऐसा अधिकार तो केवल ईश्वर के पास ही होता है। निश्चित ही श्री साईं ने ईश्वर के रूप में जन्म लिया है, यानी अवतार ग्रहण किया है। शिरडी के लोग श्री साईं के श्री चरणों में नत हो गए। दुकानदारों ने श्री साईं के चरणों में सर रखकर कहा, हमने झूठ बोलकर आपकी अवज्ञा की है, हमने आपके प्रति अपराध किया है, फिर भी आप हम पर कुपित नहीं हुए। आपके लिए तो हम आपके ही बच्चे हैं। वास्तव में आप हमारी माँ हैं। आप कृपा के सागर हैं, आप ज्ञान गगन के सूर्य हैं, आप सद्गुणों की सरिता हैं, आप शांति के पर्वत हैं। हे कृपा निधान महाराज, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। दुकानदारों से श्री साईं ने कहा, मेरी एक बात इस समय ध्यानपूर्वक सुन लो। तुम ऐसा व्यवहार और आचरण करो जिससे तुम पर श्री हरि सदा प्रसन्न रहें। कभी भी असत्य वचन न बोलो, सत्य बोलो और सत्य को ही आचरण में उतारो। किसी के साथ कभी धोखाधड़ी न करो। सत्य कार्यों के अलावा कहीं भी व्यर्थ का खर्च न करो। धर्म संबंधी कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का खर्च करो। ऐसा करने पर तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा और तुम्हें श्री हरि से भेंट होगी, यानी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मेरे ये वचन चिरंतन सत्य है। इन वचनों को सदा अपने मन में अंकित रखो। श्री साईं चांदोरकर संवाद। श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, पहले भोजन कर लो, फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करो। यानी भोजन करने के पश्चात नगर जाओ और वहाँ से ट्रेन पकड़ो। श्री साईं का आदेश सुनकर नाना साहब के पांव रुक गए। आदेश की अनुपालना करने के लिए उन्होंने कानगांवकर को कहा, चलो पहले भोजन करते हैं, फिर प्रस्थान करेंगे। चांदोरकर और कानगांवकर ने ट्रेन के समय की परवाह नहीं की और उनके साथ आए हुए अन्य 2 व्यक्ति रामदास, हरिदास और बापू नागरकर बिना भोजन ग्रहण किए चल पड़े, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि कहीं ट्रेन न छूट जाए। भोजन के बाद चांदोरकर ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, उन लोगों रामदास, हरिदास और बापू नागरकर को देखो, कैसा तरीका है उनका। जिन साथियों के साथ शिरडी आए उन्हें ही छोड़कर यहाँ से चल निकले। वे बड़े होशियार हैं, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है। हे चांदोरकर,
ऐसे मित्र को साथ रखो जो संसार के अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़े। फूलों की खुशबू की तरह मित्र होना चाहिए जिसकी सुवास कभी मंद न पड़े। अब तुम प्रस्थान करो, परंतु मैंने जो कहा है उसे सदा ध्यान रखना। तुम्हारी रेलगाड़ी के आने में अभी भी काफ़ी समय शेष है। चांदोरकर जब स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों मित्र भूखे प्यासे बैठे हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 3 घंटे विलंब से चल रही है। कुलकर्णी श्री साईं संवाद। कुलकर्णी को शहर जाकर अदालत में पेश होना था। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व वे श्री साईं के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सतपुरुष, मेरे सामने अत्यंत कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझ पर सरकारी धन गबन करने का आरोप लगा है। मेरे ऊपर तो आफत आ गई है। आरोप सच हैं या झूठ, यह आपसे छिपा नहीं है। आप त्रिकाल को जानते हैं, मेरा विषय भी आपसे अज्ञात नहीं। फिर भी मैं बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुका हूँ। मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर कुलकर्णी श्री साईं के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। हे श्री साईनाथ, कुबेर के निकट होने पर हमें द्वार द्वार भटकने की जरूरत नहीं। क्षीर सागर में रहने वाली मछली भला कभी गंदे नाली में जाएगी? आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माता हैं। अतः आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि इस संकट काल में आप मेरी सहायता करें। कामधेनु गाय के बच्चे अमृत समान दूध छोड़कर अन्य गाय का स्तनपान करने नहीं जाते। कल्प वृक्ष के फल उसके नीचे बैठे लोगों को मिलते हैं, वे टूटकर कांटों पर नहीं गिरते। हे श्री साईं, आप मुझ पर ध्यान दें और अपनी कृपा की छाया मुझ पर फैलाएं। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो संसार में मेरी बदनामी होगी, और मेरी बदनामी होने का मतलब है आपकी निंदा। आपका नाम मलिन ना हो, अतः आप मुझ पर कृपा करें। अप्पा कुलकर्णी की करुण विनती सुनकर श्री साईं का हृदय द्रवित हो गया। वे अप्पा से बोले, मेरे वचनानुसार तुम एक काम करो। डिप्टी कलेक्टर इस समय नेवासा में प्रवर नदी के किनारे हैं, तुम वहां जाओ। मन में बिना कोई भय रखे उनसे अपनी सारी बात कहो। निवासा एक पवित्र स्थल है, वहाँ जगत के सूत्रधार परमेश्वर मोहिनी रूप में साक्षात विराजमान हैं। संत ज्ञानेश्वर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद पाया और भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी लिखी। वहाँ दशावतार के रूप में परमेश्वर हैं। भक्तगण उन्हें अल्लाह इलाही कहते हैं। वे अज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं। वहाँ ईश्वर का सगुण रूप है। तुम नेवासा के पवित्र धरातल पर जाओ, वहाँ श्रद्धा और आशा के साथ जाओ। वहाँ जाकर डिप्टी साहब को नमस्कार करना। कचहरी में उपस्थित होने से पहले उनसे मिलना, उन्हें सारी बात बताना, उनके सामने प्रार्थना करना। ईश्वर अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। कुलकर्णी ने श्री साईं के आदेशानुसार सारा कार्य किया। कलेक्टर को लिखित में जवाब पेश किया। संतुष्ट होकर कलेक्टर ने उन्हें निर्दोष बताया और आरोप से मुक्त कर दिया। कुलकर्णी शिरडी आए और श्री साईं के चरणों में सर रख दिया। श्री साईं ने कुलकर्णी से कहा, करने और कराने वाला ईश्वर है, वही करता धरता है, वही कारण है, वही भक्तों पर नियंत्रण रखता है, वही असंभव को संभव करता है। पेड़से श्री साईं संवाद। पेड़से की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, तो पेड़से ने पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि शिरडी गांव में ऐसा कोई संत या सज्जन नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। हाँ, वहाँ एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वह तरह तरह के ढोंग करता है और बैठा बैठा दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहाँ की मस्जिद में फरेब का अड्डा जमा रखा है। भोले भाले अज्ञानी लोग उसके झांसे में आते हैं और वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो, उनके दर्शन के लिए बेकार का हठ मत करो। जिस प्रकार से नमक का ढेला कहीं से भी कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से नाना प्रकार के स्वांग रचने से कोई भिखारी खरा साधु नहीं बन सकता। शायद तू नहीं जानती, वह एक याचक है जो शिरडी की गलियों में भीख मांगता है। घर घर जाकर रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता है और अपना पेट भरता है। पेड़से की पत्नी ने श्री साईं के विषय में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उनके मन की आस्था तिल भर न डगमगाई। उसका हृदय सद्गुरु श्री साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ घुमड़ रही थी। न जाने कब मुझे श्री साईं के चरण कमलों
के दर्शन का सुअवसर मिले। न जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी सत इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी। भक्त की सत इच्छा भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेड़से को सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा। पेड़से की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे भी साथ ले चलें, आप सरकारी काम कर लेना, मैं तब तक श्री साईं के दर्शन कर लूंगी। पेड़से ने पत्नी का प्रस्ताव मान लिया और पत्नी को साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेड़से अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उनकी सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद जाकर श्री साईं के दर्शन किए। उसने श्री साईं के श्री चरणों में अपना मस्तक धर दिया। उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। उसने पति से कहा, मैंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं पुण्यात्मा है, वे सिद्ध योगी और ईश्वर स्वरूप हैं। उनमें कहीं कोई अवगुण नहीं, वे तो गुणों के भंडार हैं। आप उनकी निंदा न करें, संभव हो तो आप एक बार श्री साईं के दर्शन अवश्य करें। पत्नी के आग्रह पर पेड़से जैसे ही मस्जिद के समीप पहुंचे, वैसे ही श्री साईं भीतर से निकलकर मस्जिद के द्वार तक आए। उन्होंने हाथ में एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोला, अगर तुमने मस्जिद की सीढ़ी पर पांव भी रखा तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। मैं एक ढोंगी साधु हूँ, मेरे दर्शन करके क्या करना? मैं जाति का मुसलमान हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, फिर मेरे दर्शन का क्या प्रयोजन? तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, उच्च कुल संभूत हो, मेरे पैर छूने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे। श्री साईं के क्रोधापूर्ण वचन सुनकर पेड़से को अपनी ही कथ्योक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी से काफ़ी समय पहले श्री साईं के विषय में जो दुराग्रहपूर्ण कटु वचन बोले थे, उसकी जानकारी श्री साईं को शिरडी में बैठे बैठे कैसे हो गई। पेड़से की ही कटु उक्ति श्री साईं पेड़से को सुना रहे थे। श्री साईं शिरडी में थे और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनके पास है। पेड़से ने मन ही मन कहा, बाबा आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वज्ञ हैं।
रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिरकार, साथी आखिरकार, साथी आखिरकार किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। अपने मस्जिद का झाड़ू गलू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गलू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गलू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब
मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज